सुनो, मुझे गहने कुछ कम लग रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं है। 1 साल बाद देखा है तो ध्यान नहीं होगा। अपनी पत्नी रूबी की बात सुन अतुल चौंकते हुए बोला, नहीं अतुल, देखो इसमें झुमके नहीं है और 2 अंगूठियां भी गायब हैं। हाथों में ली हुई पर्ची से गहने मिलाती रूबी बोली। अब अतुल के कान भी खड़े हो गए। झट से रूबी के हाथों से पर्ची ले एक एक गहना मिलाने लगा। सच में गहने कम थे। ऐसा कैसे हो सकता है रूबी? पापा ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा अतुल। क्या पापा जी से पूछना सही होगा? अभी रात हो गई है, कल सोचते हैं क्या करना है, अतुल ने कहा। और दोनों पति पत्नी सोने चले गए, लेकिन आंखों से नींद दोनों के गायब थी। अतुल और रूबी घर से दूर दूसरे शहर में रहते थे और अतुल का परिवार, जिसमें उसके पापा राधे श्याम जी, मम्मी शीला जी, भाई भाभी और अतुल की छोटी बहन सौम्या, सभी पटना में रहते थे। अतुल और रूबी की शादी को 2 साल हुए थे और शादी के समय रूबी को उसके मायके से बहुत सारे गहने दिए गए थे। जब शादी के कुछ समय बाद रूबी और अतुल पटना से दिल्ली जाने लगे तो शीला जी ने सारे गहने ले जाने से रूबी को यह कह रोक दिया कि अभी सारे गहने ले जाना सुरक्षित नहीं। जब वहां लॉकर ले लो फिर लेती जाना गहने, तब तक यहाँ के लॉकर में रख दो। रूबी और अतुल को भी माँ की बात जायज लगी तो कुछ हल्के गहने ले बाकी रूबी ने अपनी सासू माँ को दे दिए रखने को। बचपन से ही रूबी की आदत थी हर चीज को सलीके से रखने की। सारी रसीदें सब कुछ सहेज कर रूबी रखती कि कब किसकी जरूरत आन पड़े। अपने गहनों का भी यही सोचकर कि याद रहे कौन से गहने किसने दिए मुंह दिखाई में और कौन से मायके से मिले, उसने लिखकर पास में रख लिया। दिल्ली जाकर अतुल और रूबी अपनी घर गृहस्थी बसाने में लग गए और 1 साल बाद वापस पटना आना हुआ। इस बार रूबी को अपने मायके भाई की शादी में भी जाना था तो उसने गहने लॉकर से निकलवाने को सासू माँ को बोल दिया। लिस्ट के कारण जब गहने आए तो रूबी को पता चल गया कि गहने कम हैं। करवटें बदलता अतुल भी यही सोच रहा था कि अगर लिस्ट ना होती तो शायद 2 अंगूठी और एक झुमका गायब है ये पता भी ना चलता, क्योंकि इतने गहनों में से 1-2 गायब भी हो तो क्या याद रहता है। हो सकता है पापा ने कहीं और रख दिए हों। रात भर अतुल खुद को दिलासा देता रहा। आज अपनी पत्नी के आगे खुद को कितना छोटा महसूस कर रहा था। उसके अपने घर वालों ने उसकी पत्नी के गहने निकाल लिए थे। क्या सोच रही होगी रूबी? कैसे लोग हैं उसके ससुराल वाले। अगले दिन जैसे ही अतुल ने गहनों के विषय में पूछा, शीला जी ने हंगामा मचा दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? हमें चोर बनाते हो। अभी 1-2 साल हुए शादी को और माँ बाप चोर लगने लगे तुम्हें। माँ, बात चोरी की नहीं है, गहने तो कम है ये पक्का है, और मैं तो बस पूछ रहा हूं। परेशान हो अतुल ने कहा। बात बढ़ती देख राधेश्याम जी ने अतुल को कहा, जरूर कोई भूल हुई है अतुल बेटा, क्योंकि तुम्हारी शादी के पहले ही मैंने लॉकर के लिए अप्लाई कर दिया था और मुझे लॉकर मिल भी गया था, क्योंकि मैं खुद दोनों बहुओं के गहने साथ रखने के पक्ष में नहीं था। अंदर कमरे में बैठी रूबी भी सारी बातें सुन रही थी। बात बढ़ती देख और रिश्ते में दरार ना आ जाए ये सोच रूबी ने अतुल को चुप रहने का इशारा कर दिया। आखिर माता पिता से 1-2 गहनों के लिए लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं था। उदास मन से अतुल और रूबी चुप होकर रह गए। वहीं राधे श्याम जी ने लॉकर की चाबी और रूबी के गहनों की जिम्मेदारी भी अतुल को ही सौंप दी। कुछ दिन रुक अतुल और रूबी वापस दिल्ली चले गए, लेकिन गहनों की बात राधे श्याम जी के मन से गई नहीं थी। आखिर रूबी और अतुल कह रहे हैं तो जरूर सच ही कह रहे होंगे, लेकिन गहने मैंने ही लॉकर में रखे थे, फिर गायब कैसे हो गए। इसी उधेड़-बुन में कुछ समय बीत गया। एक दिन शीला जी कहीं बाहर गई थी और राधे श्याम जी को किसी कागजात की जरूरत पड़ी। अलमारी में ढूंढते ढूंढते उनकी नजर कपड़ों के पीछे रखे डब्बे पे चली गई। जैसे ही उन्होंने डब्बा खोला वो दंग रह गए। अंदर वही झुमके और अंगूठियां पड़ी थी। धम से वहीं बैठ गए राधे श्याम जी और घर लौटते ही सवालों की बौछार कर दी राधे श्याम जी ने अपनी पत्नी के ऊपर। ये क्या कर दिया शीला जी आपने? शर्म नहीं आई खुद के बेटे बहू से धोखा करते? इन 2-4 गहनों के लालच में अपने बच्चों का विश्वास खो दिया। ऐसा क्या दिखा तुम्हें इन गहनों में? शादी के इतने सालों में क्या नहीं दिया तुम्हें? कपड़े, गहने, बताओ, अब चुप क्यों हो? पति के हाथों में डब्बा और झुमके देख शीला जी को काटो तो खून नहीं की स्थिति हो गई। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। जब रूबी दुल्हन बनाई तभी सौम्या को उसके झुमके और अंगूठियां पसंद आ गए थे तो उसने मुझसे कहा भाभी से दिलवा दो। मैंने रूबी से कहा भी कि इकलौती ननद का नेक तो बनता है रूबी बहू, कुछ उपहार दे दो सौम्या को, तो उसने एक हल्की सी अंगूठी पकड़ा दी सौम्या को। आपने जब अतुल और रूबी के जाने के बाद अलमारी में गहने रखे तो जिद कर सौम्या ने मुझसे निकलवा लिए।
कितने सारे गहनों में क्या याद होगा भाभी को। बेटी के मुंह में गलती हो गई मुझसे, माफ कर दीजिए मुझे। माफ कर दूं तुम्हें अतुल की माँ, कैसे माफ कर दूं? क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि सौम्या की मांग नाजायज थी? सौम्या के हक के गहने मैंने पहले ही उसे उसकी शादी में दे दिए थे, और ये तो रूबी के पापा के दिए गहने थे जिन पर सिर्फ रूबी और अतुल का हक था। तुमने आज मुझे मेरे बच्चों के सामने शर्मिंदा कर दिया अतुल की माँ। कैसे भूल गई तुम कि माँ बाप और बच्चों के बीच सबसे कीमती चीज विश्वास होती है, और आज तुम्हारे कारण वो मैंने खो दिया। चाहे अतुल और रूबी समझदारी दिखाते हुए चुप रह गए, लेकिन दोबारा कभी विश्वास नहीं कर पाएंगे अपने पिता पर। आज मेरा विश्वास तुमने भी तोड़ दिया। क्या एक पल भी अपने पति के सम्मान की फिक्र नहीं हुई? कैसे अपनी बेटी की जिद अपने पति के मान सम्मान से ज्यादा प्यारी लगने लगी? शीला जी के लाख माफी मांगने पर भी राधे श्याम जी दिल से कभी अपनी पत्नी और बेटी को माफ नहीं कर पाए, और समझदारी दिखाते हुए ना ही कभी इस घटना का जिक्र उन्होंने अपने बेटे बहू के सामने किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बेटे बहू की नजरों में उनकी मां का सम्मान कम हो। वहीं अतुल की मां अपनी बेटी के मोह में फंस अपने पति के विश्वास को खोने के लिए खुद को दोषी मानती रही। आज थोड़े से लालच के कारण एक हंसते खेलते परिवार में संदेह की दीवार खड़ी हो चुकी थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।